Assalamu alaikum. So today we are going to discuss ट्रांस हिमालयाज। आज हम ट्रांस हिमालयाज डिस्कस करेंगे। जो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालय में कुछ रेंजेस है, उनका जो पहला रेंज है वो है ट्रांस हिमालयाज। तो ट्रांस हिमालय हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हिमालयाज के बारे में मैंने आपको कहा हिमालय का मतलब है एबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि हाउस ऑफ स्नो, जहाँ पे सालों साल स्नो रहता है उसी को हम हिमालय कहते हैं या हिमालयन माउंटेन्स के नाम से जानते हैं या एबोर्ड ऑफ स्नो। अब यहाँ पे है हिमालयाज का जो पहला रेंज है वो है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है इट स्ट्रेच फ्रॉम तिब्बत टू लद्दाख। ये तिब्बत से आता है और लद्दाख की तरफ जाता है, यानी कि ये तिब्बत से आता है और लद्दाख की तरफ जाता है, और इसीलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये तिब्बत से स्टार्ट होता है और लद्दाख की तरफ जाता है। अब यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के साउथ में आता है ग्रेट हिमालय, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। ट्रांस हिमालय के अगर ये ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय के साउथ में यहाँ पे पड़ता है ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, लेकिन ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में ट्रांस हिमालयाज पड़ते हैं। ठीक है, और एक नाम है ट्रांस हिमालयाज का, वो है तैथस हिमालयाज। इनको तैथस सी, जो हमने एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको कहा कि तैथस सी क्या था, तो तैथस हिमालयाज भी इसको कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को। और इसमें कुछ रेंजेस है ट्रांस हिमालय में, फर्दर कुछ रेंजेस है। एक है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और है कैलाश रेंज, और इसके साथ साथ इसको कैलाश रेंज भी कहा जाता है ट्रांस हिमालय का। और एक नाम है तिब्बतियन हिमालय भी, तिब्बतियन हिमालयाज भी इसको कहा जाता है, तैथस हिमालयाज भी इसको कहा जाता है, कैलाश रेंज भी इसको कहा जाता है। और इसमें कितने रेंजेस कंसिस्ट है, एक है काराकोरम जिसको हम T2 भी कहते हैं, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और कैलाश रेंज। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं। अब जो ट्रांस हिमालयाज है इनकी विड्थ जो है वो है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर इनकी विड्थ है। ठीक है, और ये जो ट्रांस हिमालय है इट लाइज मोस्टली इन तिब्बत, इंडिया एंड पीओके। ये तिब्बत में पड़ता है और इंडिया में पड़ता है, इंडिया के लद्दाख में, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ट्रांस हिमालयाज देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे फर्दर हम देखेंगे, अगर इनका ऑल्टीट्यूड हम देखेंगे, ठीक है, और इनका ऑल्टीट्यूड जो है वेरी होता है। किसी जगह पे इनका ऑल्टीट्यूड है अबव द सी लेवल 3000 मीटर, 3000 मीटर अबव द सी लेवल, किसी जगह पे है 4300 मीटर अबव द सी लेवल। और एक बात है, जो ट्रांस हिमालयाज है ये इट इज मेड अप ऑफ, जो ट्रांस हिमालय है इट इज मेड अप ऑफ फोसिल फ्यूरियस, यानी कि फोसिल और आयरन कंटेंट का ये बना हुआ है। फ्यूरियस कहते हैं आयरन को। अब यहाँ पे और एक बात है, जो ट्रांस हिमालयाज है, ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन प्लेट बाय सेचुर जोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो ट्रांस हिमालयाज है ये यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन हम यूरोप को भी कहते हैं, कभी कभार एशिया और यूरोप को दोनों को मिला के यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो यूरेशिया है, यूरेशिया आप समझो यहाँ पे यूरोप, यूरेशियन प्लेट से ये अलग होते हैं, यानी कि सेचुर मीन्स अलग होना, हिस्सा, यानी कि ट्रांस हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन प्लेट बाय सेचुर जोन, यानी कि उस जोन को हम सेचुर जोन कहते हैं जिस जोन से यानी कि ट्रांस हिमालय अलग होते हैं यूरेशियन प्लेट से। अब यहाँ पे फर्दर हम देखेंगे, जो ट्रांस हिमालय है इसका जो हाईएस्ट पीक है अबव द सी लेवल वो है K2। ठीक है, जिसको हम काराकोरम भी कहते हैं, और इसके और भी कुछ नाम है, माउंट गॉडविन एस्टन भी इसको कहा जाता है, और इसकी जो हाइट है अबव द सी लेवल वो है 8611 मीटर्स। चाइना में इसको कहा जाता है कोगिर फेंग, और इसको डिस्कवर किया गया है 1856 में। 1856 में एक इंग्लिश जियोग्राफर आए जिसका नाम था माउंट गॉडविन एस्टन। ठीक है, उसने इसकी सर्वे की, इसको डिस्कवर किया इस माउंटेन को, और उसी ने कहा कि ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है
आफ्टर द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और ये K2 में पड़ता है। और लोकली अगर आप POK, ये POK में पड़ता है, ठीक है, अगर आप POK जाओगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लोकली वहां पे इसको लोग कहते हैं दसांग या छोगरी, छोगरी पीक, दसांग या छोगरी पीक को भी वहां इसको कहा जाता है, ठीक है। और मैंने कहा K2 जो है ये पीक, हाईएस्ट पीक है इस ट्रांस हिमालय का, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। इसके साथ साथ इस ट्रांस हिमालय में भी अदर पीक्स है। एक है हिडन पीक जिसकी हाइट है अबव द सी लेवल 8068 मीटर, और है ब्रॉड पीक जिसकी हाइट है 8047 मीटर, और है गैशर ब्रॉम जिसकी हाइट है अबव द सी लेवल 8035 मीटर। अब यहाँ पे जो है इंडिया K2 को ही हाईएस्ट पीक मानता है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन है, इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन है, तो उसका नाम है K2। इंडिया इसी को मानता है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है। और याद रखना K2 जो है ये वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट, और इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है। इंडिया की कंट्री की बात करेंगे तो K2, लेकिन वर्ल्ड का ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। अब इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजुंगा, इसको कुछ अदर प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है। तो कंचनजुंगा जो है ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है, और ये भी ये भी हिमालयाज में पड़ता है, लेकिन ये सिक्किम स्टेट में है, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम, वहां पे कंचनजुंगा जो है ये सेकंड पीक इंडिया हाईएस्ट मानता है अपना, और ये पड़ता है सिक्किम स्टेट में, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। अब जो K2 है, K2 पे जो पहली वुमेन चढ़ी थी उसका नाम था रुटकावची, रुटकावची जो थी ये वांडा रुटकावची, वांडा रुटकावची जो थी ये बिलोंग करती थी पोलैंड से। पोलैंड एक यूरोप में एक कंट्री है, और ये यहाँ आई फर्स्ट वुमेन थी जिसने K2 को क्लेम किया, ठीक है, पहली वुमेन थी जो K2 की हाइट पे पहुंची, एंड पे पीक पे पहुंची, और इसका नाम था वांदा रुटकावची, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं। फैक्ट क्या है, हिमालय जो है, अगर होल हिमालयाज की बात करेंगे, सारी हिमालयाज, हिमालय स्टार्ट होते हैं, मैंने कहा आपको इंडस में, इंडस के वेस्ट में, इंडस के वेस्ट में एक माउंटेन है जो POK में पड़ता है जिसका नाम है नंगा पर्वत, ये हम आगे पढ़ेंगे। नंगा पर्वत एक माउंटेन है, वहां से स्टार्ट होती है हिमालयाज, और सारे हिमालयाज, और ये जाते हैं ईस्ट, पूर्वांचल, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में एक जगह पे जिसका नाम है नामचा बरवा, ठीक है, और जिसको हम मिशमी हिल्स भी ईस्ट में कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। वहां तक पहुंचने के बाद ये बेंड होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आगे है कि हिमालयाज जो है, हिमालयाज को यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कैसे, यहाँ पे मैंने कहा आपको कि लद्दाख में एक प्लेटो है जिसका नाम है पामीर नॉट, ठीक है। उस पामीर नॉट के हर एक डायरेक्शन में माउंटेन निकलते हैं, एक निकलता है पाकिस्तान की तरफ जिसको हिंदू कुश कहते हैं, कुछ चाइना की तरफ जाते हैं उनको हम कुल्लुन माउंटेन्स कहते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं उनको हम हिमालयाज कहते हैं, और सेंट्रल एशिया की तरफ भी कुछ माउंटेन्स जाते हैं। अब जो ट्रांस हिमालय आज हमने डिस्कस किया, इसमें कुल मिला के 4 रेंजेस है। पहला है काराकोरम जिसको हम K2 भी कहते हैं, उसके बाद दूसरा है लद्दाख रेंज, इसी सीक्वेंस में ये है, ठीक है। उसके बाद जस्कर और कैलाश रेंज जो है ये एक ही रेंज में पड़ते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे बाउंड्री है, जो ये वाला हिस्सा है ये जाता है तिब्बत में तो इसको कैलाश रेंज कहा जाता है, और ये वाला हिस्सा लद्दाख में आता है तो इसको जस्कर रेंज कहते हैं। तो ये इनका सीक्वेंस था, यानी कि यहाँ पे ये जो है कैलाश से निकलते हैं, यानी कि तिब्बत से निकलते हैं, जाते हैं कहाँ, लद्दाख की तरफ, और इसी जब ये कैलाश माउंटेन लद्दाख में एंटर होता है तो इसको यहाँ पे पड़ता है नाम जस्कर रेंज, और इसके ऊपर दूसरा रेंज इसी का आता है जिसका नाम है लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के ऊपर आता है काराकोरम रेंज, ठीक है। तो ये लेक्चर था अबाउट द ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालयाज इंडिया में पड़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं, और इनका नाम क्या क्या है, ये हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये समझ आएगा। थैंक यू।